रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचर असद। आज हम साइंस का एक अहम टॉपिक कंडक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें कंडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कंडक्शन क्या होता है। दरअसल कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र का एक तरीका है जिसमें सॉलिड, लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स बगैर हरकत किए एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र करते हैं। कंडक्शन का अमल सॉलिड्स में फास्ट होता है क्योंकि सॉलिड्स की पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, इसलिए ठोस अशिया में हरारत तेज़ी से गुजर जाती है। मिसाल के तौर पर डायग्राम के मुताबिक अगर स्पून के एक किनारे को कैंडल से गर्म किया जाए तो कुछ ही देर बाद ये हीट चम्मच के दूसरे किनारे तक भी पहुंच जाती है जिस किनारे से आपने चम्मच को पकड़ा हुआ है। ये सॉलिड्स में कंडक्शन की एक एग्जांपल है। हमारा टॉपिक है कि लिक्विड्स और गैसेस में कंडक्शन कैसे होती है। हम जानते हैं कि सॉलिड्स की निस्बत लिक्विड्स और गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जब लिक्विड्स को हम गर्म करते हैं तो लिक्विड पार्टिकल्स गर्म होने पर बम्पिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि पार्टिकल्स हीट एनर्जी गेन करके एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो दरअसल वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक हीट ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स टू से जो हीट इस लिक्विड को गर्म करने में यूज़ हो रही है वो असल में पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र हो रही होती है। चूँकि लिक्विड पार्टिकल्स सॉलिड्स की निस्बत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनको एक दूसरे के साथ टकराने में सॉलिड्स की निस्बत ज़्यादा वक्त लगता है। मतलब कि लिक्विड्स में कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड्स की निस्बत स्लो होता है। अब अगर गैसेस के अंदर कंडक्शन की बात की जाए तो हमें पता है कि गैस के अंदर पार्टिकल्स तो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, यानी उनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। तो जब हम गैस को गर्म करें तो उनका एक पार्टिकल अपने नेबरिंग पार्टिकल से टकराने में तो बहुत ज़्यादा वक्त लेगा। इन अदर वर्ड्स, गैस के पार्टिकल्स की बम्पिंग के बहुत कम चांसेस होते हैं। इस वजह से गैस के अंदर हीट ट्रांसफ़र भी बहुत कम होता है। यही वजह है कि हम गैसेस को बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। अब हम रीडिंग कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज़ वेरी स्लो एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। कंडक्शन का प्रोसेस लिक्विड्स और गैसेस में ज़्यादा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होने की वजह से हीट ट्रांसफ़र जल्दी हो जाता है और लिक्विड्स और गैसेस में पार्टिकल्स दूर होने की वजह से स्लो हो जाता है। द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट हेल्ड क्लोजली टुगेदर। क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज नहीं होते। द पार्टिकल्स हैव लेस चांसेस टू बम्प इनटू अदर पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड इवन लेसर इन गैसेस। ये जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि एक दूसरे से दूर होते हैं सॉलिड्स की निस्बत, इस वजह से इनकी बम्पिंग यानी इनका टकराना कम होता है दूसरे पार्टिकल्स के साथ। और गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से इनके अंदर बम्पिंग बहुत कम होगी। दैट्स वाई, इस वजह से द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी, जो हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स टू नेबरिंग पार्टिकल्स इज़ स्लो। इस वजह से फास्ट मूविंग पार्टिकल्स से जो उसका करीबी पार्टिकल है उससे जो हीट ट्रांसफ़र होगी उसके टकराव से, उनकी कोलिजन से, वो बहुत कम होगी। वाटर एंड एयर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो वाटर यानी पानी और हवा जो है ना, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि हीट के बैड कंडक्टर्स।